अब इमेजिन करो 100 हिंदू लोग एक कमरे में बैठे हैं, उनमें से कितने मांस खाते होंगे? गेस करके बताओ। 20, 30? वेल, प्यू रिसर्च सेंटर का डेटा कहता है 56। आधे से ज्यादा हिंदू नॉन वेजिटेरियन है और 45% ब्राह्मण भी नॉन वेजिटेरियन है। तो सवाल ये उठता है कि आइडिया कहां से आया कि असली हिंदू सिर्फ शाकाहारी होता है? कुछ हिंदुओं के लिए आखिर बीफ इतना सेंसिटिव इशू कैसे बन गया? इसका जवाब हजारों साल पुराने स्क्रिप्चर्स और हमारे इतिहास में छिपा है। दोस्तों, ध्रुव राठी ने अभी दिखाया कि कैसे शास्त्रों में मांस खाया जाता था, लेकिन आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उन दस्तावेजों की बात करेंगे, द अनटचेबल रिडल्स इन हिंदुइज्म, जो बताते हैं कि शाकाहार असल में एक राजनीतिक हथियार था, धर्म नहीं बल्कि ब्राह्मणों की एक राजनीतिक चाल थी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है असली हिंदू शाकाहारी वाला विचार कहाँ से आया? क्या हिंदू हमेशा से शाकाहारी थे? हम जानते हैं कि एक असली हिंदू सिर्फ शाकाहारी होता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वेदों और प्राचीन ग्रंथों के आधार पर बताया कि प्राचीन काल में ब्राह्मण न केवल मांस खाते थे बल्कि सबसे बड़े मांसाहारी थे। वो यज्ञों के नाम पर हजारों गाय व अन्य जानवरों की बलि देते थे और उनका मांस खाते थे। यहाँ तक ऋषि याज्ञवल्क्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मांस कोमल है तो मैं जरूर खाऊंगा। सुंदरकांड के अध्याय 36 में जब हनुमान सीता जी के पास संदेश लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि राम ना तो मांस खाते हैं ना ही मदिरा का सेवन करते हैं। यानी सुंदरकांड में राम का मांस नहीं खाना एक ऐसी बात है जो स्पेसिफिकली मेंशन की गई है। जब कोई चीज स्पेसिफिकली मेंशन होती है तो इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मली होती थी और अब नहीं हो रही है, उसका ना होना अनयूजुअल है। खाते हैं, यहाँ तक कि 45% ब्राह्मण भी नॉन वेजिटेरियन है। अगर मांस खाना पाप है तो क्या देश के आधे ब्राह्मण पापी हो गए? सच तो ये है कि बंगाल के ब्राह्मण मछली खाते हैं और काली कामाख्या जैसे मंदिरों में मांस का भोग भी लगाते हैं। अगर शास्त्रों की बात करें तो महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं कि पितरों के अनुष्ठान में शुद्ध किया हुआ मांस शुद्ध होता है। महाभारत में पांडव जंगल में क्या पनीर बटर मसाला खा रहे थे? महाभारत 9 पर्व 256 साफ कहता है कि पांडव हिरणों का शिकार कर उनका मांस खाते थे। रामायण में सीता जी द्वारा गंगा को मांस और मदिरा अर्पित करने का साफ उल्लेख है। यानी मांस खाना कोई पाप नहीं, बस धार्मिक तरीका होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब में द अनटचेबल में बताते हैं कि प्राचीन काल में ब्राह्मण न केवल मांस खाते थे बल्कि वो सबसे बड़े बीफ भक्षी थे। यज्ञों में हजारों गायों की बलि दी जाती थी। मधु पर्व की रस्म में सम्मानित अतिथियों के लिए गाय का वध अनिवार्य था। अगर ब्राह्मण बीफ खाते थे तो वो शाकाहारी कैसे बने? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि यह कोई धार्मिक बदलाव नहीं बल्कि बौद्ध धर्म को हराने के लिए चली गई एक राजनीतिक चाल थी। बुद्ध ने पशु बलि और यज्ञों का विरोध किया, जिससे जनता ब्राह्मणों को छोड़कर बुद्ध की ओर जाने लगी। अपनी खोई हुई सत्ता और प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए ब्राह्मणों ने बौद्ध भिक्षुओं से एक कदम आगे बढ़ने का फैसला किया और अचानक खुद को कट्टर शाकाहारी घोषित कर दिया। अब सवाल है कि दलितों ने बीफ खाना जारी क्यों रखा? अंबेडकर इसे ब्रोकन मैन और टूटे हुए लोग के सिद्धांत से समझाते हैं। इनके पास न जमीन थी न व्यापार था, इनके पास पेट भरने के लिए मात्र एक सहारा गांव में मरे हुए जानवरों का मांस था। ये उनकी पसंद नहीं, भयंकर गरीबी और सामाजिक मजबूरी थी। यहाँ तक कि इन्हें कुछ इलाकों में अनाज के रूप में गोबर से निकला हुआ दाना गोबराहा खाना पड़ता था। बाबा साहब ने स्पष्ट किया कि बीफ ही वो विभाजन रेखा थी जिसने छुआछूत को जन्म दिया। ब्राह्मणों ने गाय को पूजनीय बनाकर बीफ खाने वाले उन गरीबों को अशुद्ध और अछूत घोषित कर दिया। यह छुआछूत असल में उन लोगों को दी गई सजा थी जिन्होंने बौद्ध धर्म नहीं छोड़ा था और ब्राह्मणवाद के आगे घुटने नहीं टेके थे। आज की राजनीति का दोगलापन देखिए। उत्तर भारत में बीफ के नाम पर लोगों को डराया जाता है और मॉब लिंचिंग होती है, लेकिन वही पार्टियां वोट के लिए केरल और नॉर्थ ईस्ट में बीफ की अच्छी क्वालिटी का वादा करते हैं। वोट के लिए बीफ प्रसाद है और ध्रुवीकरण के लिए पाप। सच ये है कि हिंदू धर्म डाइवर्स है। बंगाल के ब्राह्मण मछली खाते हैं, काली और कामाख्या मंदिर में मांस का भोग लगाते हैं। ब्राह्मणवाद ने शाकाहार को नैतिकता नहीं बल्कि ऊंच नीच का हथियार बनाया। तो दोस्तों, ये सच है कि ब्राह्मणों ने पहले अपनी सत्ता बचाने के लिए मांस छोड़ा और फिर दलितों की गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें अछूत का ठप्पा दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि धर्म को विवेक पर आधारित होना चाहिए, न कि नफरत और पाखंड पर। जब तक जाति और शास्त्रों की गुलामी रहेगी तब तक समाज में नफरत बनी रहेगी।
आज समय आ गया कि हम शास्त्रों की गुलामी छोड़कर बराबरी और इंसानियत का रास्ता चुनें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको वो इतिहास दिया है जो आपकी बेड़ियां काट सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि सच की ताकत किसी भी राजनीति से बड़ी है तो डॉक्टर अंबेडकर के इन विचारों को घर घर तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाति के विनाश एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ें, सच को समझें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थी जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह कहा है कि ब्राह्मणों का सबसे अच्छा युग तो वो था जब 5 ब्राह्मण मिलकर एक गाय को चट कर जाते थे। तो ये भी